अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात थे और जिस टाइम मैं ये ब्लॉग रिकॉर्ड करवा रही हूँ तो अभी तक जो हतमी नताइज सामने आए हैं उस हिसाब से 16 सीटें पीटीआई ने और आई थिंक 3 सीटें नून लीग के हक़ में और एक आज़ाद उम्मीदवार। अभी तक तो ये मराहिल चल रही हैं, लेकिन बराहिल जो बज़ाहिर जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि पीटीआई ने नून लीग ने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है और पीटीआई ने उसको बड़ी ठीक ठाक मार्जिन के साथ शिकस्त दी है। और नून लीग को एक बहुत ही शर्मनाक किस्म की शिकस्त मिली है। ऐसा क्यों हुआ है नाज़रीन? मेरे भी जहन में बहुत से सवालात हैं इस बात को लेकर और यकीनन आप लोगों के जहन में भी होंगे कि नून लीग जो कि पंजाब उसका गढ़ था, लाहौर उसका गढ़ था और सोचा नहीं जा सकता था कि पंजाब में उसको इतनी बुरी शिकस्त का सामना हो सकता है, लेकिन सामना हुआ। मैं आज उन चीज़ों पे रोशनी डालने की कोशिश करूँगी कि जो मेरे जहन में है। शायद आप मेरी इन बातों से एग्री करें और एग्री ना भी करें, इख्तिलाफ़ राय आपका हक़ है, लेकिन मेरा जहाँ तक ख़्याल है हमारा ये आज हम लोग जो नून लीग की जो शिकस्त देख रहे हैं इसकी जो पहली बुनियाद है वो पहली बुनियाद ही जब तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारी की जा रही थी, वो जो पहली ईंट रखी जा रही थी वो ईंट ही गलत रखी गई। मेरा उस वक्त अपना ये ख्याल था कि तहरीक अदम एतमाद नहीं लानी चाहिए। वो क्यों नहीं लानी चाहिए? इसलिए नहीं लानी चाहिए कि 3.5 साल इमरान खान साहब को हो गए थे। उस टाइम इनकी जो मकबूलियत का ग्राफ था वो बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा था। महंगाई का दौर दौरा था, बेरोज़गारी आम थी, लाकानूनियत हर जगह मौजूद थी, अवाम शदीद मुतनफ़र हो चुके थे। और उस वक्त 3.5 साल पहले की बात कर रही हूँ जब पीटीआई की हुकूमत थी, उस वक्त जितने भी सर्वे होते थे उस वक्त पीएमएलएन पॉपुलर तरीन जमात थी, उसका ग्राफ सबसे ज़्यादा ऊपर जा रहा था, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद एकदम से ये मूव उठी कि तहरीक अदम एतमाद आनी चाहिए और उसमें शुरू में तो नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा नहीं चाह रहे थे और शहबाज शरीफ को कायल कर लिया गया। जरदारी साहब ने ये सारा प्लान किया, उन्होंने सारी जमातों को इकट्ठा किया और तहरीक अदम एतमाद लाई गई। और क्या हुआ कि इमरान खान साहब को शिकस्त देने की कोशिश की गई और उनको शिकस्त हुई। न्यूट्रल साइड पर हो गए। न्यूट्रल ने इमरान खान साहब के ऊपर से हाथ हटा लिया, वो बिसातियाँ हटा ली जिन पे इमरान खान साहब खड़े थे और वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर गए। और इस तरह से शहबाज शरीफ साहब और पीडीएम ने मिलकर एक मुश्तरका एक हुकूमत बनाई। मेरा ये ख्याल है कि वो स्टेप ही बहुत गलत था, नहीं बनानी चाहिए थी। जितना अवाम पीटीआई को इमरान खान साहब को जान चुके थे, इनको मज़ीद 1.5 साल और गुजारने चाहिए थे ताकि अच्छे तरीके से ये जब अवाम के दिलों से जहनों से उतर जाते, वो जो तब्दीली का कीड़ा अवाम के अंदर था वो जब मर जाता, उसके बाद नून लीग को और बाकी तो जमातों को आम इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए था और इलेक्शन कॉल करने चाहिए थे। लेकिन चूँकि अब वो पहली जब वो ईंट ही गलत रखी गई तो ज़ाहिर बात है कि उसके बाद हमें सामने देख रहे हैं जो भी अवामिल सामने आ रहे हैं ये उसी का एक तसलसल है कि नून लीग को आज पंजाब में इतने बुरे तरीके से शिकस्त का सामना हुआ है। ये शिकस्त का सामने जो करना पड़ा है इसके सिर्फ एक ही हम नून लीग को ही कसूरवार नहीं कहते। हम देखते हैं कि जब ये इलेक्शन अरेंज हुए तो उससे पहले ही इमरान खान साहब ने अपने जलसों में मिस्टर एक्स मिस्टर वाई का शोर मचाना शुरू कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें 16-18 सीटें तो दरकिनार हमें 4 सीटें तक नहीं मिलनी, इस तरह से अरेंजमेंट किया जा रहा है। और इमरान खान साहब ने डायरेक्ट खुला न्यूट्रल्स पर आवाज़ लगाना शुरू कर दी कि वो प्री पोल रिगिंग करके इनको जिताना चाह रहे हैं, पीएमएलएन को जिताना चाह रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। अभी हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्शन हुआ है उसमें ऐसा भी कोई सेंटिमेंट सामने नहीं आया, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। और वही हुआ कि अवाम ने अपना फ़ैसला किया, अवाम के फ़ैसले को तस्लीम करना चाहिए। और इसका बरमला इजहार हमने देखा कि पंजाब के वज़ीर अली मोहम्मद ख़ान ने जियो न्यूज़ पर आके अपनी शिकस्त को तस्लीम किया और उन्होंने पीटीआई को मुबारकबाद दी, जो कि बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी रवायत उन्होंने डाली है। हालांकि ये बात हमने बहुत अरसा पहले जब कोई आखिरी दफ़ा मुझे नहीं याद कि कब ये बात ऐसे हुई थी
کہ کسی نے شکست کھانے والے نے اپنی شکست کو ایسے کھلے دل سے تسلیم کیا ہو۔ یہ ایک اچھی روایت ہے، میں اس کو ایک اچھی بات سمجھتی ہوں کہ انہوں نے دھاندلی کا یا کسی اور چیز کا انہوں نے شور نہیں مچایا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو کہ آج کل کووڈ کی شکار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، انہوں نے بھی آ کر اس چیز کا پی ٹی آئی کو خیر مقدم کیا اور انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ ہمیں شکست ہوئی ہے اور اس کو کھلے دل سے تسلیم کرنے چاہیے اور ان محرکات کو دیکھنا چاہیے کہ کس وجہ سے انہیں اس شکست کا سامنا کیا۔ یہ بہت اچھی بات ہے ناظرین، میں اسی بات کو ایک بات کرتی ہوں کہ یہ ایک اچھی روایت ہے جو ہمیں ان جماعتوں میں ملتی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا اس کو سائڈ کو ٹرن کر دیں، ٹیبل کو ٹرن کر دیں اور ہم سمجھ لیں، کچھ لمحے کے لیے ہم یہ سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی ہاری ہے اور نون لیگ کو اس ٹائم بہت اچھے طریقے سے فتح نصیب ہوئی ہے، تو آپ کا کیا خیال تھا کہ یہ شہباز گل صاحب اور یہ فواد چودھری صاحب اور یہ شیریں مزاری اور عمران خان صاحب کیا کرتے؟ یہ آ کے اسی طریقے سے کرتے کہ ہم اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں اور پی ایم ایل این کو بہت مبارک ہو؟ یقیناً نہیں۔ ان کا کیا وتیرہ ہے جو میرا خیال ہے اور میرا خیال ہے میں اس میں کافی حد تک درست بھی ہوں، انہوں نے ابھی انتخابات جو رزلٹ چل رہے ہیں انہوں نے فوراً ہی اپنی پریس کانفرنسز کرنا شروع کر دینی تھی۔ شاہ محمود قریشی صاحب الگ پریس کانفرنس کرتے، فواد چودھری صاحب الگ کر رہے ہوتے، انہوں نے ٹی وی کے آگے بیٹھ جانا تھا اور انہوں نے شور مچانا شروع کر دینا تھا کہ نیوٹرل نے یہ کیا ہے، دھاندلی ہوئی ہے، پری پول ریگنگ ہوئی ہے۔ اور شاہ محمود قریشی نے تو جیسے آج ایک فیکٹری میں چھاپا مار کے شو کرنے کی کوشش کی کہ یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر ریگنگ ہو رہی ہے، یہاں پر ووٹوں کے ٹھپے لگائے جا رہے ہیں، انہوں نے تو یہ شو کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے یہ میرا خیال ہے انہوں نے ایک پہلے سے یہ چیز ایسے ارینج کی کہ اگر وہ ہار جائیں تو وہ اس چیز کو میڈیا کے سامنے لے کر آئیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو کہا تھا کہ وہاں پر جعلی ووٹ کاسٹ ہو رہے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسے ہی ہونا تھا نا، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ یہاں پر پی ایم ایل این کے ساتھ مقابلہ تھا کہ جو اپنے اخلاقیات میں، روایت میں، مروت میں، اس معنوں میں، اس لحاظ سے پی ٹی آئی سے بہت آگے ہے اور انہوں نے اسی چیز کا ثبوت دیا، کھلے دل سے آ کر اپنی شکست تسلیم کی اور ان کو مبارکباد دی۔ چلیں کہ جس چیز کا بہت شور تھا، ایک عرصے سے بہت پینک پھیلایا ہوا تھا کہ الیکشن ہوں گے، کیا ہوگا، چلیں الیکشن بھی ختم ہو گیا، اب یقیناً جو سی ایم کا جو دھوما ہے وہ جا کے پرویز الہی کے سر پہ ہی بیٹھے گا۔ پرویز الہی صاحب کو اب سی ایم کی سیٹ کی پیشکش ہوگی، اب ان کو اوبیسلی یہ تو اس طرح سے سسٹم چلنا ہے۔ بس دکھ مجھے ناظرین صرف اس بات کا ہوتا ہے، مجھے ذاتی طور پر عمران خان صاحب سے کوئی عداوت نہیں ہے، کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے، دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ جو انہوں نے ٹرینڈ سیٹ کیا ہے نا اپنے فالوورز کو، جو وہ ٹرینڈ وہ دے رہے ہیں وہ بہت ٹرینڈ غلط دے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں شہباز گل صاحب کی لینگویج کیا ہے، ان کا طرز تخاطب کیا ہے، فواد چودھری کس طرح سے بات کرتے ہیں، فیض الحسن چوہان کس طرح سے بات کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحافی نے فیض الحسن چوہان صاحب سے پوچھا تھا کہ اگر یہ جو لینگویج آپ یوز کرتے ہیں، اگر آپ اس لینگویج کے علاوہ بھی تو اچھے طریقے سے بات چیت کر سکتے ہیں، تو اس پر فواد چودھری صاحب نے کہا، اس پہ فیض الحسن چوہان صاحب نے کہا کہ کیوں آپ نے مجھے نوکری سے نکلانا ہے۔ اور صحافی حلقوں میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب کوئی لیڈر، عمران خان صاحب کا کوئی لیڈر جب ٹی وی ٹاک شو میں جتنی بدتمیزی سے بات کرتا تھا، جتنی بد تہذیبی اور بد اخلاقی سے بات کرتا تھا، تو عمران خان صاحب اس پہ بہت خوش ہوتے تھے اور اس کو باقاعدہ شاباش ملتی تھی۔ تو مجھے جو تکلیف ہے، جو المیہ ہے، وہ میرا یہی ہے کہ جب لیڈر کا یہ کانسیپٹ ہے کہ جو آپ بدتمیزی سے بات کرو، وہ لیڈر جو جلسوں میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ آپ کے بچوں کو دوسرے بچے، اندازہ کریں وہ اپنی اس سیاست کی لڑائی کو کس جگہ پہ لے گئے، بچوں سے لڑائی کروا رہے ہیں۔ یہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ محلے میں نہیں نکل سکتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کر سکتے۔ بس مجھے یہی بات کا دکھ ہے کہ جس لیڈر کی یہ خیالات ہوں تو اس کے فالوورز کیا کریں گے۔ ابھی آپ نے کچھ عرصہ پہلے وہ دیکھ لیا نا احسن اقبال صاحب کے ساتھ میک ڈونلڈ میں کیا ہوا۔ وہ جن 2 بچوں نے 15-16 سال کے بچوں نے احسن اقبال صاحب کو چور ہے کے نعرے لگائے۔ احسن اقبال صاحب اس وقت دادا نانا کی ایج کے ہوں گے ان بچوں کے سامنے، لیکن انہوں نے وہ تمیز، وہ
ख़्याल तक नहीं रखा कि हम किस शख्स को किस तरह से बात कर रहे हैं। अगरचे उस फैमिली ने थोड़ी देर से बाद जाके उनसे माफ़ी तलाफ़ी कर ली, लेकिन उस माफ़ी तलाफ़ी में भी उनके पेरेंट्स शामिल थे। वो बच्चे फिर नहीं आए। यकीनन उन बच्चों ने कहा होगा कि हम नहीं करते। तो ये वो नस्ल है जो इमरान खान साहब ने पैदा कर दी है। ये फॉलोअर्स हैं, ये वो इनके चाहने वाले हैं कि जो कहते हैं कि उनको पिंकी पीनी नज़र नहीं आती, उनको गोगी फराह गोगी का स्कैंडल उनको नज़र नहीं आता। अभी जो पिंकी पीनी की जो ऑडियो लीक हुई है, उनको वो कुछ नज़र नहीं आता। वो ये सब कुछ नहीं देखते। वो बस क्या देखते हैं कि हमारा लीडर है इमरान खान, जो हमें कहता है कि दूसरे के साथ लड़ो, मरो, गालम गलोच करो, किसी भी तरह करो, लेकिन इनको जीना हराम कर दो। और इमरान खान का मकसद क्या है? क्या ख्याल है आपका कि वो एक बाप की हैसियत से इन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं? नहीं, उनका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि बस मुझे इक़्तिदार दोबारा मिल जाए, मैं खाना जंगी करूं, पाकिस्तान के नाउज़ुबिल्लाह खुदा न खास्ता 3 टुकड़े करूं, मैं अपनी आर्मी को तबाह बर्बाद कर दूं, पाकिस्तान की मिसाल श्रीलंका के साथ मिला दूं, बस सब कुछ तहस नहस हो जाए, क़यामत आ जाए, आसमान ज़मीन हो जाए, ज़मीन आसमान हो जाए, लेकिन मुझे दोबारा कुर्सी पर बिठा दो। उनका मकसद सिर्फ ये है। और मुझे हैरत होती है कि जो पढ़े लिखा तबका है, पता नहीं वो किस टाइप का पढ़े लिखा तबका है, उनकी डिग्री, उनकी तालीम, उनका शऊर, क्या ये चीज़ें देखता नहीं कि वो लीडर जिसको वो अपना लीडर मानते हैं, वो उसको किस रास्ते पर लेके जा रहे हैं, वो कौन सी तरबियत उनकी कर रहा है। अब वो लीडर जो अपने बच्चों की तरबियत कर ना सका, अपने बच्चों को उन्होंने यहूदियों के हवाले कर दिया। ये ज़ाती नौयत के अटैक होते हैं, मैं ये अटैक करना नहीं चाहती, लेकिन मैं सिर्फ अपनी नौजवान नस्ल को सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि वो बाप जो अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर सका, वो आपकी तरबियत क्या करेगा। और चलें आपकी वो तरबियत कर ही रहा है, तो आप वो देखें कि वो आपको क्या सिखा रहा है। क्या कभी आपके पेरेंट्स, आपके अपने हकीकी पेरेंट्स आपको ये चीज़ सिखाएंगे कि जाके आप गली मोहल्ले में दूसरे बच्चों से लड़ें, आप ये ज़बान इस्तेमाल करें, आप बड़े बुज़ुर्गों को इस तरह से बात करें। आपका सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन ये सियासी इख्तलाफ आपको इस चीज़ की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के साथ गालम गलोच करें। और अफसोस हमारी नौजवान नस्ल इस रास्ते पर चल पड़ी है। ये जो आज पंजाब में शिकस्त हुई ना, जितनी भारी लीड से इमरान खान साहब जीते हैं, तो मैं यही सोचती हूँ कि वो जो इनको सपोर्ट करते होंगे, तो इस पूरे मुआशरे में कितना जरासीम फैल गया है इनकी बद तहजीबी का, बद अखलाक़ी का। बस अल्लाह से दुआ ही की जा सकती है कि बेशक इमरान खान साहब को इक़्तिदार मिल जाए, लेकिन ये जितनी हद तक इन्होंने इस माशरे में गंद फैला दिया है, नौजवान नस्ल को ख़राब कर दिया है, अब ये थोड़े से संभल जाएं, होश के नाखुन लें, अपनी इस कामयाबी को समझें और अपनी जो वो गंद फैला चुके हैं उसको यू टर्न ले लें। वैसे तो वो बड़ी चीज़ों पे यू टर्न लेते हैं, अपनी इस गंदगी में, बद तहजीबी में, बद अखलाक़ी फैलाने में भी यू टर्न ले लें और अपने फॉलोअर्स को अच्छी बातों की तरफ लेकर आएँ, अच्छी चीज़ों की तरफ लेकर आएँ, अच्छे अखलाकियात की तरफ लेकर आएँ। दुआ ही की जा सकती है, आप और हम मिलकर दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क को बदों के शर से बचा के रखे और इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, हासदों की नज़र से बचाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।